बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूके में मौजूद इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी खबर। आईएलआर हासिल करने के लिए जो मुद्दत है उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है और उसके साथ साथ आईएलआर होल्डर को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। 10 साल के बाद भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आईएलआर सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो कंडीशंस पे पूरे उतरेंगे। गवर्नमेंट ने साथ साथ कंडीशंस लगा दी हैं, जो लोग उन कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे सिर्फ उनको ही आईएलआर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से यूके में इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी है। यूके की आवाम इल्लीगल इमिग्रेंट्स को तो पूरी डिपोर्ट करने की बात कर रही है, गवर्नमेंट भी उस पर एक्शन ले रही है, लेकिन साथ साथ जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी आईएलआर या परमानेंट सेटलमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। साथ साथ अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं, स्पेशली यूके रिफॉर्म पार्टी, बहुत सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं। और यूके रिफॉर्म पार्टी के जो सरबराह हैं नाइजल फराज, उन्होंने तो लास्ट फ्राइडे को यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि अगर उनकी हुकूमत आई तो वो ना सिर्फ आईएलआर को ख़त्म कर देंगे, बल्कि जो लोग पिछले 20-25 साल से आईएलआर ये होल्डर हैं उनके आईएलआर को भी वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और हर 5 साल के बाद आईएलआर के बजाय परमिट रिन्यू किया जाएगा। और जो लोग क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेंगे उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हुकूमत पे काफ़ी प्रेशर था इस चीज़ को लेते हुए, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ यूके ने पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज़ को लाई, डिबेट की। 8 सितंबर को पार्लियामेंट में डिबेट हुई कि इसको 5 से 10 साल अगर किया जाए तो उसके क्या बेनिफिट्स या लॉस हो सकते हैं। लेकिन बिलाखिर आज यूके गवर्नमेंट की जो तर्जमान है होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने ऐलान कर दिया है, चूँकि जो सिचुएशन चल रही थी यूके में उसको लेकर यूके की जो बरसरी इक़्तिदार पार्टी है लेबर पार्टी, उन्होंने लेबर कन्वेंशन, लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया हुआ है लंदन में, जिसमें लेबर पार्टी के तमाम एमपीज़, कैबिनेट मेंबर, प्राइम मिनिस्टर सब जाते हैं, वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, वहाँ पर अपना जो है मंशूर और हुकूमत की पॉलिसियों को बयान करते हैं। आज वहीं लेबर के कॉन्फ्रेंस के अंदर शबाना महमूद ने अनाउंस किया इस पॉलिसी को और बाकायदा ऐलान किया कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का फ्यूचर अब क्या होगा और हुकूमत आगे क्या करने जा रही है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2026 जनवरी से 3-4 महीने पहले ही ये ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि 2026 में 8 लाख लोग ऐसे हैं जो 5 साल की मुद्दत कंप्लीट करने के बिल्कुल करीब हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि उन 8 लाख को भी 5 साल के बजाय 10 साल के लिए लेके जाया जाए, ताकि उनको उनका बर्डन जो यूके की इकोनॉमी है उस पर ना पड़े। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको पूरा करना साथ साथ लाजम कर दिया गया है। जो लोग इन कंडीशंस को पूरा करेंगे सिर्फ उनको ही आईएलआर दिया जाएगा। मैं साथ साथ आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ और साथ साथ बता भी रहा हूँ कि वो कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप बीइंग इन वर्क, यानी आपके लिए जॉब या कारोबार मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10 साल वहाँ रहें, 10 साल का टाइम पूरा करें और आपको आईएलआर दे दिया जाएगा, बल्कि आपको ये 10 साल वहाँ अगर रहना है तो आप जॉब करेंगे, बिज़नेस करेंगे, टैक्स पेयर होंगे, ये भी ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है कि आप इंश्योरेंस पे करेंगे, मेकिंग नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन मस्ट है। पहले तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट्स लेते थे, अब आपको इंश्योरेंस की मद में फीसेस इंश्योरेंस पे करनी होगी। तीसरे नंबर पे ये है कि बेनिफिट्स के लिए आप क्लेम नहीं करेंगे, आईएलआर मिलने के बाद भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप वहाँ पासपोर्ट नहीं हासिल कर लेते, नेशनल नहीं हो जाते। उसके बाद ये है कि हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश होनी ज़रूरी है। हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश का टेस्ट पास करना आपके लिए ज़रूरी होगा, लिहाजा आपको हाई स्टैंडर्ड की इंग्लिश लर्न करनी पड़ेगी। पहले तो ये होता था कि जिसको बेसिक इंग्लिश आती है उसको भी आईएलआर मिल जाता था, लेकिन अब बेसिक इंग्लिश वालों को आईएलआर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो आपने 10 साल का अरसा यूके में गुजारा है उसमें आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी है उसमें आप मुलव्वस ना हो।
और उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने ये की है वो है चैरिटी। आप वहाँ पर जो मौजूद कम्युनिटीज़ है, लोकल कम्युनिटी है, उनके साथ सोशल वर्क करेंगे, वहाँ पर चैरिटी करेंगे, वहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन आप ज़रूर देंगे, इसके प्रूफ भी आपको मुहैया किए जाएंगे। तो ये वो कंडीशंस हैं जो आप पूरी करेंगे तो तब 10 साल के बाद जाकर कहीं आपको जो है वो यूके में ILR इंडिफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। फ़िलहाल तो यहाँ तक खबर है कि 10 साल के बाद इंडिफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा, लेकिन बेनिफिट के बगैर। उसके बाद आया साल के बाद नेशनलिटी वाला प्रोसेस सेम होगा जो पहले चल रहा है, या उसकी दौरानिए में भी आगे कमी बेशी की जाएगी, उसके मुतालिक फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल इसके बारे में कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। तो ये आज की सबसे बड़ी न्यूज़ थी जो आपके सामने लानी ज़रूरी थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं जल्द नए व्लॉग में। लेकिन हमारा व्लॉग अगर आपको पसंद आए, हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।